आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। लखनऊ में कुकरेल नदी को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय का जो ट्वीट है वो डिलीट हो चुका है। बुलडोजर कार्रवाई रोकने का ट्वीट डिलीट हुआ है। मुख्यमंत्री ऑफिस से कार्रवाई रोकने का ट्वीट किया गया था। पंतनगर रहीम नगर में कार्रवाई रोकने का पोस्ट था। पोस्ट होने के कुछ मिनट बाद ही इसको डिलीट कर दिया गया। बुलडोजर कार्रवाई रोकने के संबंध में अभी तक कोई आदेश नहीं आया है। पोस्ट डिलीट होने के बाद पुराना आदेश फिर से अमल में आया है। पंतनगर रहीम नगर अबरार नगर में बुलडोजर चलेगा। कल रात से ही खुशी मना रहे प्रभावितों को जोर का झटका लगा। यूपी सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। सीएम ऑफिस से ये ट्वीट किया गया था। फिलहाल इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया है। तो जो भी इस मामले में प्रभावित लोग थे कल से काफी खुश थे, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, अब लोगों को एक बड़ा झटका जरूर लगा है। लेकिन अभी तक इस मामले में कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इससे जुड़ा हुआ आया नहीं। आपने देखा कि पहले ये ट्वीट किया जाता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में अचानक से ट्वीट गवर्नमेंट ऑफ यूपी का डिलीट हो जाता है। जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, अब तमाम सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई भी आदेश इससे जुड़ा आया नहीं है। पंतनगर रहीम नगर में कार्रवाई रोकने का पोस्ट हुआ था। पोस्ट होने के कुछ मिनट बाद ही ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। बुलडोजर कार्रवाई रोकने के संबंध में अभी तक कोई आदेश नहीं है। ट्वीट डिलीट होने के बाद पुराना आदेश फिर से अमल में आया है। पंतनगर रहीम नगर अबरार नगर में बुलडोजर चलेगा। कल रात से खुशी मना रहे प्रभावित लोगों को जोरदार ये झटका लगा है। फिलहाल अभी तक इस मामले में किसी भी अधिकारी का कोई बयान सामने नहीं आया है। सीएम ऑफिस से किया गया ट्वीट पोस्ट भी डिलीट हो चुका है। लोगों में एक उम्मीद जगी थी, थोड़ी सी आस जगी थी कि शायद लोगों का कुछ बेहतर हो, लेकिन जिस तरीके से ये पूरी चीजें हुई हैं, हलचलें काफी बढ़ गई। आपने देखा कुकरेल नदी को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय का जो ट्वीट है वो डिलीट हो गया है। बुलडोजर कार्रवाई रोकने का ट्वीट डिलीट हुआ है। सीएम ऑफिस से कार्रवाई रोकने का ट्वीट हुआ था। पंतनगर रहीम नगर में कार्रवाई रोकने का पोस्ट था। पोस्ट होने के कुछ मिनट बाद ट्वीट डिलीट किया गया। बुलडोजर कार्रवाई रोकने के बारे में अभी तक कोई ऐसा आदेश नहीं मिला है। ट्वीट डिलीट होने के बाद पुराना आदेश ये माना जा रहा है कि फिर से इसको अमली जामा पहनाया जाएगा। पंतनगर रहीम नगर और अबरार नगर में बुलडोजर चलेगा। इस खबर पर बातचीत करने के लिए संदीप मेरे साथ मौजूद हैं। संदीप, फिलहाल क्या स्थिति है? कल जो प्रभावित लोग थे काफी खुश थे, लेकिन जिस तरीके से ये पोस्ट आया उसके बाद डिलीट हुआ, लोगों को भी बड़ा झटका लगा है। क्या हलचलें दिख रही हैं संदीप? क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल स्वाति, ये एक ऐसा ट्वीट था जो ये कहा जा सकता है कि हजारों लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण लेकर आया था। जिस तरीके से लगातार ये खबर चलने लगी कि सीएम की तरफ से ऐसा ट्वीट हुआ है, अब वहाँ पर कोई मकान नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन पूर्ण रूप से देखिए ये जो ट्वीट डिलीट होने के बाद आशंका लगाई जाने लगी कि आधिकारिक रूप से इस तरीके का कोई बयान दर्ज नहीं किया गया, और जो भी ट्वीट किया गया था उसको देखिए कुछ ही समय बाद जो है वो डिलीट कर दिया है। यानी बुलडोजर कार्रवाई रोकने को लेकर कोई भी जो निर्देश है वो कोई जारी नहीं हुआ है, और उसी के साथ साथ पंतनगर रहीम नगर में जो कार्रवाई रोकने की बात हुई थी वो जस की तस है। इस खबर के बाद में देखिए वहां पे रहने वाले लोगों ने जश्न मनाया। बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के जिंदाबाद के नारे भी लगाए, मतलब एक जो खुशी है उसको जाहिर करने का प्रयास किया। लेकिन देखिए उनकी खुशी जो है वो वहीं की वहीं रह गई। यानी खुशी जो है वो वापस दुख में बदल गई है कि अब वहां पर जो बुलडोजर है उसकी कार्रवाई कब होगी, लेकिन होगी जरूर, इस तरीके की बात जो है वो सामने आ रही है। कल रात से वो लोग खुशियां मना रहे थे, बताया जा रहा है पटाखे फोड़े जा रहे थे, जश्न मनाया जा रहा था। कई जगहों पर जिस तरीके से ये देखा गया कि पंतनगर की बात करी जाए, रहीम नगर की बात करी जाए, लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए दिखाई दे रहे थे। एक लाइन चल रही थी कि महिलाओं और बच्चों की अपील का दिखा असर, वहां पर नहीं चलेगा बुलडोजर। लेकिन ये सभी खबरों पर देखिए
अब विराम लग चुका है। इसको लेकर अभी ये निर्देश हालांकि नहीं जारी हुए कि वहां पर लेकिन बुलडोजर कब संदीप चलेगा। ये है क्योंकि कि ये ट्वीट सारी में ये चीजें लिखा था हुई, कि आप वहां- बता रहे हैं लोग भी खुश थे, झटका लगा, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट आया नहीं है, कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। तो क्या अभी ये माना जाए कि कुछ हो सकता है अभी संदीप? नहीं, देखिए बिल्कुल इसको लेकर सुबह से जैसे कई जगहों पर भ्रामक खबरें चल रही हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ इसको लेकर एक मीटिंग करने जा रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत करने जा रहे हैं। लेकिन मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने इस तरीके की किसी भी तरीके की मीटिंग से किनारा कर लिया, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं है। एलडीए वीसी ने भी देखिए ये कहा कि अभी हालांकि उन्होंने कुछ दिन पहले चार्ज लिया है, उन्होंने ये कहा मैं इस मामले के लिए नया हूं, लोगों से बातचीत चल रही है, कार्रवाई जो है वो की जाएगी। हालांकि सर्वे करने के लिए जो टीमें लगातार पहुंच रही थी वो टीम अब नहीं पहुंच रही। लेकिन देखिए स्थिति जस की तस है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मार्ग बनाए गए हैं तो वो मकान नहीं तोड़े जाएंगे। मकान कब तोड़े जाएंगे इसका निर्देश अभी तक कोई भी जारी नहीं हुआ। यानी पंतनगर, रहीम नगर में जो एक उम्मीद की किरण जगी थी कि वहां से ट्वीट कर दिया गया है और अब हमारे जो मकान है वो नहीं तोड़े जाएंगे, 35 मीटर तक नदी बहेगी, पहले शायद 50-55 की रेंज में वो मकान आ रहे थे। तो पूर्ण रूप से जो उनका एक जश्न था वो कह सकते हैं कि फीका साबित हो चुका है। अब वहां पर रहने वाले लोग वैसे ही उसी स्थिति में है जिस तरीके से उनके अंदर की देखिए जो परेशानी थी में जी रहे होंगे। समझा जा सकता है संदीप उनके दर्द को। आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल धन्यवाद आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।